एक कॉलेज के प्रोफेसर ने घोषणा की थी अपने छात्रों को कि अगर मैं क्लासरूम में 10 मिनट से ज़्यादा देर हो गया तो आप लोग क्लासरूम को छोड़कर जा सकते हो। तो ये नियम था, छात्र भी जानते थे, प्रोफेसर भी जानते थे। सामान्य रूप से प्रोफेसर नियम के बड़े पक्के थे, समय के पक्के थे, समय पे आ जाते थे और छात्रों को शिक्षा देते थे। एक दिन संयोगवश प्रोफेसर साहब क्लास में आए। क्लास में आके सबसे पहले अपनी टोपी वहाँ रख दी। टोपी रखने के बाद क्लास के ही बाहर अन्य किसी प्रोफेसर साहब के साथ वार्तालाप करना आरंभ किए। वार्तालाप करते हुए उसमें इतना जुट गए, 10 मिनट के ऊपर हो गया। छात्र प्रतीक्षा करते रहे कि प्रोफेसर साहब प्रवेश करेंगे, लेकिन आए नहीं। तो फिर छात्र भी उठ के चले गए, क्योंकि उनको याद आया प्रोफेसर साहब ने कहा था 10 मिनट के ऊपर हो जो चले जाना। अगले दिन प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हुए, क्रोधावेश में आकर चिल्लाने लगे, आप लोगों ने इतना दुस्साहस किया, मैं क्लास के ठीक बाहर खड़ा था, फिर भी आप वहीं से उठ के चले गए। तो छात्रों ने कहा, सर आप ही ने तो कहा है कि 10 मिनट से अधिक विलंब हो तो हम लोग जा सकते हैं। प्रोफेसर साहब कहने लगे, अरे सबसे पहले आकर मैंने बेंच के ऊपर टोपी रखी, टोपी सामने रख कर फिर मैं बाहर गया। अगर टोपी है इसका अर्थ है कि मैं हूं। क्या आपको टोपी दिखी नहीं क्या? तो छात्र लोग चुपचाप इस बात को सुन लिए। अगले दिन प्रोफेसर साहब जब क्लासरूम में आए तो देखा कि 35 टोपियां बेंचेस पर रखी हुई हैं। सारे छात्र गायब। गीता में भगवान कहते हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि अपने बच्चों को आप कुछ संबोधित करो, कुछ ज्ञान देने का प्रयास करो, कुछ अनुशासन की कुछ बातें बताओ, तुरंत आपके वाणी में और आपके कार्यकलाप में क्या भिन्नता है वो तुरंत वर्णन करेंगे और कहेंगे कि देखिए आप कैसे भिन्न व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हो, इसलिए आपके ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं आती। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में हमारे मन के विचारों को, हमारी कथनी को, वाणी को और हमारे कार्यकलापों में समन्वय लाएं, जिससे हृदय के भीतर वास्तविक शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता और आनंद की अनुभूति कर सकें। क्योंकि जब तक तन, मन और धन के साथ हम अपने आप को एक सेवक के रूप में अनुभव नहीं करते, स्वीकार नहीं करते और इस भाव में दूसरों के प्रति सम्मान और सेवा भाव व्यक्त नहीं करते, तब तक वास्तविक संतोष और प्रसन्नता इस जीवन काल में संभव नहीं।